नमस्कार। आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। कोरोना काल में कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। कोरोना महामारी में सावधानियां बरतने के साथ साथ जिस एक चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है वह है इम्यूनिटी को बनाए रखना। तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों का इस बात पर जोर है कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए जाए। इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए सही खान पान, व्यायाम, योगासन जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग डॉक्टर की सलाह पर विटामिन की दवाइयाँ भी ले रहे हैं। आपको शायद पता ना हो कि दिन भर की आपकी कौन सी गतिविधियां या आदतें आपकी इम्यूनिटी पर असर डाल रही है। सामान्य दिनचर्या में कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इस महामारी काल में लंबे समय तक लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों में काफ़ी आलस्य आ गया है। लोगों में सोने या जागने का समय प्रभावित हो गया है। बहुत सारे लोग आज भी ना समय पर सोते हैं और ना ही वर्कआउट करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह गलतियां बहुत महंगी पड़ रही हैं। वर्कआउट करने से एंटीबॉडी और वाइट ब्लड बढ़ता है जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सबसे पहले 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अच्छी नींद लेनी है। लगभग 6-7 घंटे की नींद लेनी है और सुबह जल्दी उठ के, यानी कि सुबह की जो धूप निकलती है उसमें आपको थोड़ी सी धूप लेनी है और उसी धूप में आप कुछ योगा आसन और कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं और व्यायाम वगैरह, और खाने में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि लेना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ योगा आसन करके दिखाती हूँ जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक है। इनको आप डेली का करेंगे तो आप कोरोना क्या कोई भी वायरस हमारी बॉडी में नहीं आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला आसन मैं करके दिखाती हूँ, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इस आसन के लिए सबसे पहले हम दंड आसन में बैठेंगे। दोनों पैर सीधे रहेंगे, स्पाइन हमारा सीधा रहेगा। अब हमें क्या करना है, राइट पैर को पहले मोड़ते हुए हमें लेफ्ट पैर के घुटने के पास टिका देना। ऐसे टिका दिया हमने घुटने के बाहर की साइड। उसके बाद हमें लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए राइट साइड के नितंब के पास एड़ी को लगा देना है। पैर सीधा रहेगा और हमारा स्पाइन सीधा रहेगा। अब क्या करना है, हमें जो पैर हमारा उठा हुआ है यही हैंड हमारा ऐसे पीछे टिका देना है। पीछे नहीं ले जाना, एकदम अपने हिप्स के पास नीचे हथेली टिका देना, कोहनी सीधी रहेगी। और ये लेफ्ट हैंड से हमें कोहनी के यहाँ से निकालना है इसको। ऐसे या तो आप घुटने को पकड़ सकते हैं या तो अपना इस तरह पकड़ सकते हैं। और हमें अब पीछे की साइड देखना है, अपने शोल्डर से पीछे की साइड देखना है। हाथ से अपने पेट को इतनी दबाना है कि जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरह पेट को निचोड़ना है। सांस को छोड़ते हुए हम फिर वापस आएंगे पूर्ण स्थिति में, पैर सीधे। अब इसी आसन को हम फिर दूसरे पैर से करेंगे। अब हमें लेफ्ट पैर को राइट साइड के घुटने के पास टिका देना है, राइट पैर को मोड़ते हुए नितंब के पास लगा देना। जो पैर घुटना हमारा ऊपर गया वही हाथ हमारा पीछे टिक जाएगा। दूसरे हैंड से हमें इस तरह करना है। फिर वापस आ जाएंगे। इस आसन में लगभग 15 सेकंड तक होल्ड करना है। जब हमने यह आसन किया तो हमारा पूरा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम में दबाव पड़ता है। इसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं और जो हमारे इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं।
तो दोस्तों दूसरा आसन करके दिखाती हूँ मैं, भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ हमारे शोल्डर के नीचे रहेंगे और हमारी एल्बो जो है शरीर से टच रहेगी, पैर पीछे से क्लोज। अब हमें क्या करना है, उठना है। सांस भरते हम उठे, पूरा इस तरह नहीं उठना, इस तरह उठेंगे तो हमारा चेस्ट ओपन नहीं रहेगा, तो हमें आधा उठना है। एल्बो हमारे शरीर से टच रहेंगे और छाती हमारी बाहर की साइड ओपन रहेगी, गर्दन पीछे की साइड। तो इस आसन में 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे, उसके बाद हम सांस छोड़ते नीचे आएंगे। तो दोस्तों भुजंग आसन के लिए जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा चेस्ट ओपन होता है, यानी कि उसमें खिंचाव आता है, हम चेस्ट को बाहर की साइड करते हैं, तो वहाँ पे हमारी थाइमस ग्लैंड होती है और थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो तीसरा आसन में करके दिखाती हूँ आपको, अधोमुख आसन। अधोमुख आसन के लिए सबसे पहले हम कैट पोजीशन में आएंगे। तो ये हमारी कैट पोजीशन है, आप दोनों हाथ शोल्डर के नीचे। अब हमें सांस भरते ऊपर उठना है, एड़ी पंजा जमीन पे रहेगा और सांस भरते हुए उठे और सांस छोड़ते हमें अपनी बॉडी को पीछे की तरफ धकेलना है। अधोमुख आसन। इस आसन में लगभग आधा मिनट तक होल्ड करेंगे और इसके बाद सांस को छोड़ते हुए हम प्राइमरी स्टेज पे आ जाएंगे। चौथा आसन में करके दिखाती हूँ आपको, विमान आसन। विमान आसन के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाए। विमान आसन के लिए हम सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे सीधे रख के और दोनों पैरों को भी खोल लेंगे, पीछे से थोड़ा सा हाथ सीधे रहेंगे। अब हमारे हाथ भी और हमारा चेस्ट भी, गर्दन भी और पैर भी उठेंगे सांस भरते हुए विमान की तरह। विमान आसन से भी जब हमने हाथ अपना उठाया, चेस्ट बाहर की तरफ आया, तो हमारा थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। प्लस हमारा नाभि पर भी दबाव पड़ता है, नाभि पर हमारा प्राण होता है और प्राण भी हमारा एक्टिवेट होता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों ये सारे योगासन डेली करते हुए आप अपने डाइट प्लान को भी ध्यान में रखते हुए आप अपने इम्यून सिस्टम को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए योग ही जीवन है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।